अस्सलाम वालेकुम तमाम वीडियो नाज़रीन को डॉक्टर महमूद अहमद की तरफ से आज जो मैं वीडियो लेकर आप लोगों के लिए पेश हुआ वो प्रेगनेंसी के हवाले से माइनर साइन और सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी, यानी कि जब ख़वातीन के अंदर हमल शुरू हो जाता है, मेंसेस का अमल बंद हो जाता है, तो उसमें कौन कौन सी अलामतें और सिम्टम जो है जो शुरू के 10 हफ्ते होते हैं उसके अंदर आती है। सबसे पहले तो उस ख़वातीन को जो है नोज़िया का, वॉमिटिंग का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ में जो है उसको लैक ऑफ एपिटाइट लगती है, भूख कम लग रही होती है, और इसके साथ साथ में जो है कुछ चेंजेस जो है वो चेस्ट में भी चेंजेस आ रही होती हैं। फिजिकली भी उसको नुमाया तौर पे देखा जा सकता है। ये वो अलामतें होती हैं जो शुरू के 10 हफ्तों के अंदर आ रही होती हैं। इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और ग्रेजुअली जो है उसके अंदर फीमेल्स के अंदर जो है हार्ट बर्निंग का इशू हो रहा होता है, और उसकी वजह से मैदे के जो कंटेंट्स होते हैं वो आगे मुंह में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ा की नाली में सोजिश हो जाती है और पेशेंट को जो है हार्ट बर्निंग भी हो रही होती है और ग़िज़ा की नाली में पेन भी हो रहा होता है। और इसके साथ साथ जो है और यूरिनरी पेशाब के जो मसाना है, चूँकि बच्चा बढ़ रहा होता है तो पेशाब आने में भी तेज़ीपन आता है, घड़ी घड़ी और जल्दी जल्दी पेशाब आ रहा होता है। और साथ साथ में जो है बसा औकात एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से जो है पेट में भी जो है वो दर्द हो रहा होता है, और साथ साथ में सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन वो कोई बीमारी की वजह नहीं होती, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होती है। उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही होती है, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आमतौर पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से घड़ी घड़ी अस्पताल का भी चक्कर लगाना पड़ता है, डॉक्टर को भी विजिट करना पड़ता है। डॉक्टर भी फिर काउंसलिंग करता है कि भाई कोई परेशानी की बात नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका सही है, हार्ट रेट सही है, बच्चा सही है। इस तरह का अमल आप में होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से बच्चे में भी चेंजेस आ रही होती हैं और ख़वातीन के बॉडी पोस्चर में भी और फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस आ रही होती हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो है कॉन्स्टिपेशन का जो इशू होता है वो बहुत ही अहम होता है कॉन्स्टिपेशन में, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये होता है कि बसा औक़ात जो है वो रिस्क ऑफ हेमोराइड, जिसे पाइल्स कहते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। चूँकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही ऐसी दवाई देनी चाहिए जो कि लैक्सेटिव स्टिमुलेंट हो। ऐसी दवाई देना चाहिए कि जो कि फाइबर कंटेनिंग हो, इसबगोल का भूसी है, स्टूल सॉफ्टनर डाइट है, लैक्टुलोज है, वो दें ताकि पेशेंट का जो स्टूल है वो जो है वो नॉर्मल और सॉफ्ट तरीके का स्टूल पास होगा, तो हेमराइड्स के जो चांसेस हैं वो भी बतदरीज कम होते चले जाएंगे। वरना जो नीचे की जो वेंस होती है वो डिस्टेंसिबिलिटी हो जाती है, इंग्रोज हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ हेमराइड पाइल्स बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब्ज की वजह से। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं, जो थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 6 महीने के बाद शुरू होता है, उसमें थोड़ी पेट का साइज जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से लिगामेंट्स खिंच जाते हैं। पेशेंट्स के अंदर अक्सर क्लिनिक्स पर आती हैं, कंप्लेन करती हैं कि बैकएक हो रहा है और टांगों में जो है वो क्रैम्प्स आ रहे हैं, पड़ रहा है, और उसकी पेट की वजह से जो है मसल्स के अंदर जो है वो स्पाज़म आ जाता है, मसल पुल हो जाते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं। तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, और डीवीटी का भी खतरा रहता है कि डिसेमिनेटेड वेस्कुलर डिजीज का, जिसकी वजह से पेशेंट को चाहिए कि थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद वो आराम कर रही है तो लेग को जो है वो रेस कर लें, ऊपर करके सोएं। उसकी वजह से भी जो है डीवीटी के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे बतदरीज। और उसके जो फिजियोथेरापी बैकएक में जो है वो फिजियोथेरापी भी कर सकते हैं, और कोई भी एनाल्जेसिक क्रीम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोडेक्स वगैरह लगा सकते हैं, उसमें भी पेनाडोल की गोली ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आइसिंग भी कर सकते हैं। इसमें खातिर ख्वाह पेन की कमी में उनको अफाका हासिल होगा और इससे निजात भी हासिल कर सकती है। और इसके साथ साथ जो है वो अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करती है तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग हाई रिस्क फैक्टर है, मिसकैरेज भी कर देती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कर देती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने ये है कि बच्चा जो है वो बच्चेदानी की जगह दूसरी जगह
इम्प्लांट हो जाता है, बो जाता है। तो इसकी वजह से इसको भी तर्क करना पड़ता है। जो खवातीन स्मोकिंग करती है उनसे भी गुजारिश है कि वो स्मोकिंग नहीं करें। इसके साथ-साथ जो है लेग के अंदर बहुत क्रैम्प पड़ रहे होते हैं ख़ास तौर पे, और फिर आखिर का जो महीना होता है, 8वां महीना होता है, तो डार्क कलर के ब्राउन पैचेस चेहरे के ऊपर आ जाते हैं जिसको कोलाज़्मा कहते हैं। और उसपे भी खवातीन बहुत सारी परेशान हो जाती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, भई ये चेहरा ख़राब हो रहा है, इस पे ब्राउन पैचेस आ रहे हैं, क्रीम दे दें चेहरा साफ हो जाए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोलाज़्मा आ जाते हैं, डार्क ब्राउन पैचेस आ जाते हैं। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद ये बतदरीज कम होते जाते हैं, और इवन ये कि बच्चा जब डिलीवर होता है, आइंदा के जो 3 हफ्ते होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा निखार पैदा हो जाता है खवातीन के चेहरे पे, बगैर कोई कैमोफ्लेज और कोई मेडिसिन और कोई क्रीम या कोई लोशन लगाए बगैर। इस हवाले से भी कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 80% खवातीन को जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है 10 वीक में, उसमें नौजिया मतली का अनसर जो है शामिल होता है, उनको इसकी कंप्लेन का सामना करना पड़ता है। और तकरीबन लगभग 40 से 50% खवातीन को वोमिटिंग भी रहती है, तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और साथ-साथ में ये है कि अगर उनको ब्लड प्रेशर का मामला है, ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर कराते रहें। उसके अंदर अगर यूरिन डीआर में चिकनाई आ रही है तो उसके अंदर जो है उसको भी देखा जाता है कि उसकी कितनी मिकदार आ रही है। तो ब्लड प्रेशर को जो है वो चेक करते रहें। एंकल एडिमा भी हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस सूरत में जो है यूटीआई का एलिमेंट भी होता है, उसको देखना होता है। वर्म आ जाता है गुर्दों पे, मसाने पे, उसको अगर आ रहा होता है इन्फेक्शन तो उसकी दवाई दी जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। और उस सूरत में भी पैरों को जो ऊपर रख के सोना चाहिए, जिसकी वजह से एंकल स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल होती है, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें भी मैंने बताया कि जिस तरह के पैरों को ऊपर लेग को रेस करके आप एलिवेट करके सो जाएं। और सोना भी इस सूरत में चाहिए प्रेगनेंसी में कि दाएं करवट होकर, और तकिए को ऊपर रख के, ज़्यादा तकिए रखने चाहिए, और दाएं हाथ पर सेमी सरकमबेंट पोजीशन के अंदर सोना चाहिए। पैरों को थोड़ा सा अकड़ू करके और थोड़ा सा दाएं जानिब पे दाईं करवट पे सोना चाहिए, और तकिए को ऊपर रख के सर तकिए ऊपर होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, 2-3 तकिए, 2 तकिए कम से कम होना चाहिए लगभग। तो इस तमाम चीज़ों से आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, और जो एक नॉर्मली परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी जो साइन और अलामात कंप्लेन आ रही है, उसमें बहुत कमी वाक़ई होगी बतदरीज, और प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन भी होगा वो भी आपको आसान लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोबारा फिर नई वीडियो के साथ पेश होंगे। जब तक के लिए डॉक्टर महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।